ये गर्मियों की भीषण गर्मी में एक बुद्धिमान और पूजनीय सी सोनक एक राजसी पेड़ की छाया में बैठे थे, जो अपने साथीशियों से घिरे हुए थे, जो एक भव्य बलिदान के लिए इकट्ठा हुए थे। जब वे अनुष्ठान के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, तो हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। जैसे ही पुजारी अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, श्री प्राचीन वेदों में निहित विभिन्न विषयों के बारे में जीवन चर्चा में लगे हुए थे। सोनाक एक युवा और कुशल कथाकार सुता नामक एक प्रसिद्ध ऋषि के बेटे सौती की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक चमक के साथ सोनाक ने कहा, हे बेटे, आपने मुझे भृगुवंश की कहानी से मंत्रमुग्ध कर दिया है, और मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि आपके शब्दों से मेरा दिल खुशी से भर गया है। अब मैं आपसे एक और कहानी पढ़ने का अनुरोध करता हूं, जिसे महान व्यास ने खुद रचा है। सौती का चेहरा चमक उठा जब उसने उत्सुकता से हिलाया। महाकाव्य अनुपात की कहानी साझा करने का अवसर महसूस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए और बलिदान बेरोकटोक जारी रहा, सौती अपनी कथा बोलने लगा। ब्राह्मण, उसने कहा, अक्सर अपने कर्तव्यों के बीच वैदिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते थे, लेकिन एक देवराज ने खुद एक शानदार इतिहास का पाठ किया, जिसे भरत के रूप में जाना जाता। सोने की आंखें रुचि से चमक उठी और वह आगे झुक गया। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी। मुझे और बताइए, सोनाक ने सौती से आग्रह किया। महाभारत नामक इस पवित्र इतिहास के बारे में यह पांडवों की प्रसिद्धि कहलाता है ना? और क्या कृष्णद्वैपायन के कहने पर नहीं था कि यज्ञ पूरा होने के बाद जन्मेजय ने इसका पाठ करने के लिए कहा? सौती ने सिर हिलाया और अपने हाथों से हिमालय जैसी प्राचीन और भव्य कहानी बुनने लगा। अपनी आवाज में श्रद्धा के साथ सौती ने कहा, यह इतिहास व्यास के असीम मन से पैदा हुआ था, जिन्होंने योग के अभ्यास के माध्यम से खुद को शुद्ध किया था। महानशी की आत्मा एक उज्जवल सूर्य की तरह चमकती थी। जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, उसे रोशन करती थी। हे ब्राह्मण सोनाक, मैं अब आपको यह सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी पिछली कहानियों से आपकी प्यास नहीं बुझी है। जैसे ही सौती बोलने लगी, उनके शब्द एक नदी की तरह बहने लगे। हवा को एक कालातीत कहानी की प्रतिध्वनि से भर देते शिव ने ध्यान से सुना। जब सौती की आवाज उन्हें समय और स्थान के विशाल विस्तार में ले गई, उन्हें परिचित और अज्ञात दोनों क्षेत्रों में ले जाया गया, जहां नायक और नायिकाएं देवताओं और मनुष्यों के बीच घूमती थी। हवा पेड़ों के बीच से घूमती थी, जैसे कि वे भी सुन रही हो, प्राचीन लोगों की फुसफुसाहट को अपनी हल्की हवा में ले जा रही हो। जैसे जैसे सौती की कहानी सामने आई, सोनाक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उनका दिल कहानी की सुंदरता से भर गया। दूर देश में बुद्धिमान श्री जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के पिछले अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए एक महान प्रयास से सर्प बलिदान शुरू किया था। जैसे ही इस पवित्र अनुष्ठान की खबर फैली, पांडवों के दादा प्रसिद्ध श्री कृष्णद्वैपायन ने युवा राजा को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। कृष्णद्वैपायन का जन्म एक चमत्कारिक था। यमुना नदी के एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ था। वे अपनी मां काली के गर्भ से एक पूर्ण रूप से गठित प्राणी के रूप में उभरे, जिनके पास अपने अस्तित्व की इच्छा रखने की शक्ति थी। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में प्राचीन वेदों और उनकी शाखाओं में महारत हासिल की, और वे वेद जानने वालों में से पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पवित्र ग्रंथों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे जैसे प्रसिद्ध ऋषि के ज्ञान में वृद्धि हुई, उन्होंने अपने वंश की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 3 बेटों पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया। ये बच्चे अपने परिवार और राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। जन्मेजय के सर्प बलिदान के बारे में जानने के बाद कृष्णद्वैपायन ने वेद जानने वाले शिष्यों के एक अनुचर के साथ यज्ञ मंडप की यात्रा की। जैसे ही वे भव्य कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, युवा राजा खुद इंद्र की तरह बैठे थे, जिनके चारों ओर सम्मानित सदस्य और त्रिखे अपने महान दादा के आगमन के बारे में जानते ही जन्मेजय ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। राजा ने कृष्णद्वैपायन को एक स्वर्ण आसन दिया, जैसा कि इंद्र ने एक बार बृहस्पति को सम्मानित किया था।
शी के बैठने के साथ जन्मेजय ने विस्तृत अनुष्ठान किए। पवित्र ग्रंथों के अनुसार अपने दादा की पूजा की। कृष्णद्वैपायन ने प्रसाद से प्रसन्न होकर उन्हें विनम्रता से स्वीकार किया और राजा को पवित्र गाय का वध न करने का निर्देश दिया। तब जन्मेजय ने शी से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी भलाई के बारे में पूछताछ की और उन्हें अपने परिवार के अतीत के इतिहास को याद करने के लिए कहा। एक ऐसी कहानी जो कुरु और पांडवों के बीच महान अलाव के पीछे के कारणों को प्रकट करेगी। राजा के अनुरोध से प्रेरित होकर कृष्णद्वैपायन ने अपने भरोसेमंद शिष्य वैशंपायन को महाकाव्य की कहानी सुनाने का निर्देश दिया। हथेलियों को जोड़कर वैशंपायन ने अपने परिवार के संघर्षों और विजयों के इतिहास का पाठ करना शुरू कर दिया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक फैलेगी और भाग्य के जटिल चाल को प्रकट करेगी, जिसके कारण उनके पूर्वजों के बीच महान युद्ध हुआ था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, वैशंपायन ने अपनी कथा जारी रखी। प्रेम, हानि और वफादारी का एक मार्मिक चित्र बुनते हुए इकट्ठे हुए सदासियों, सरदारों और राजा ने पूरे ध्यान से सुना। उनके दिल अपने परिवार के इतिहास के भार से भारी थे। ब्राह्मणों और विद्वानों की एक भव्य सभा में मैं वैशंपायन अपने पूज्य गुरु के सामने खड़ा था। भरतों की कहानी साझा करने के लिए उत्सुक था। महान श्री व्यास द्वारा मुझे सौंपी गई कहानी को मैं पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनाने लगा। कहानी अपने पिता पांडु, जो एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान राजा थे, के निधन के साथ शुरू होती है। उनके 5 बेटे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर घर लौट आए, जहां उनकी मां कुंती ने उनका स्वागत किया। हालांकि कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, पांडवों की शक्ति, लोकप्रियता और सौभाग्य से अधिक ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के चालाक मार्गदर्शन में पांडवों के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें नष्ट करने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें भीम के भोजन को जहर देना भी शामिल था। लेकिन बहादुर योद्धा ने बिना किसी नुकसान के जहर को पचाया। दुर्योधन ने फिर भीम को गंगा नदी में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा और सुरक्षित बाहर निकल आया। राजा धृतराष्ट्र के एक वफादार सलाहकार, बुद्धिमान विदुर ने दुर्योधन की बुरी योजनाओं को बेअसर करने और पांडवों को नुकसान से बचाने के लिए अत्यंत प्रयास किया। जैसे देवताओं के राजा शक ने दुनिया में व्यवस्था बनाए रखी, वैसे ही विदुर ने पांडवों को खतरे से सुरक्षित रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, दुर्योधन की योजनाएं सामने आती गई। उन्होंने कर्ण, दुशासन और अन्य लोगों सहित अपने सलाहकारों से पांडवों को हमेशा के लिए नष्ट करने की योजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने लाख के घर की आड़ में पांडवों को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन भाइयों की बुद्धि और चालाकी ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। पांडव अपनी मां के मार्गदर्शन में वारणावत भाग गए, जहां वे दुर्योधन के जासूस पड़ोसियों की निगरानी में लाख के महल में रहते थे। हालांकि विदुर की मदद से उन्होंने एक गुप्त मार्ग का पता लगाया और घर में आग लगा दी, जिससे भोजन को जलाकर मार दिया गया। फिर भाई जंगल में भाग गए, जहां उनका सामना हिगवार नाम के एक राक्षस से हुआ। भीम ने उस जानवर से लड़ाई की और उसे मार डाला, और इनाम के रूप में उसने उसकी बहन हिडिंबा से शादी की, जिसने उसे घटोत्कच नाम के एक बेटे को जन्म दिया। पांडवों ने एक चक्र तक अपनी यात्रा जारी रखी, जहां वे एक ब्राह्मण के घर में ब्रह्मचारियों के रूप में गुप्त रूप से रहते थे। यहीं पर भीम का सामना हुआ और उन्होंने वाका नामक एक और राक्षस को मार डाला, जिससे शहर को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। जैसे ही पांचाल की राजकुमारी कृष्ण की बहन सुभद्रा के विवाह के लिए उपलब्ध होने की खबर फैली, पांडवों ने पांचाल जाकर उसे प्राप्त किया। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था जब राजा जन्मेजय अपने बुद्धिमान ब्राह्मण सलाहकार वैशंपायन के साथ बैठे थे। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने वैशंपायन से महाभारत की महाकाव्य कथा को पूरी तरह से सुनाने के लिए कहा। जन्मेजय ने कहा, हे उत्कृष्ट ब्राह्मण,
आपने मुझे कुरुओं के महान कार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया है, लेकिन मैं यह सब सुनना चाहता हूं। मैं केवल इस शानदार इतिहास की मुख्य बातें सुनकर संतुष्ट नहीं हूं। वैशंपायन मुस्कुराया और अपनी कहानी शुरू की। यह भारत एक पवित्र इतिहास है जिसकी रचना सत्यवती के पुत्र प्रसिद्ध श्री व्यास ने की है। यह 1,00,000 पवित्र श्लोकों का संग्रह है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। यह इतिहास वेदों के बराबर है, जो पवित्र और उत्कृष्ट है, और इसमें अर्थ और काम पर बहुत उपयोगी निर्देश है। जैसे ही वह सम्पायन बोल रहा था, राजा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने पूछा, पांडवों ने दुष्ट कुरुओं के हाथों उत्पीड़न क्यों झेला? भीम ने अपनी शक्तिशाली बाहों और शक्ति से अपने क्रोध को क्यों नियंत्रित किया? रे सम्पायन ने आगे कहा, महाभारत एक ऐसा इतिहास है जो देवताओं और शाही पापरहित केशव देवताओं के देवता महादेव और देवी पार्वती का विवरण प्रस्तुत करता है। यह कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताता है, जो महादेव के साथ पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ था और जिसे कई माताओं द्वारा पाला गया था। राजा ने ध्यान से सुना जब वैशंपायन ब्राह्मणों और किंग की महानता के बारे में बात कर रहा था और कैसे यह पवित्र इतिहास सभी श्रुतियों का संग्रह है। उन्होंने कहा, जो पवित्र चंद्र ग्रहण के दौरान ब्राह्मणों को इसका पाठ करता है, वो सभी पापों से शुद्ध हो जाता है और ब्रह्मा के साथ मिलन प्राप्त करता है। जन्मेजय की जिज्ञासा अब पूरी तरह से तृप्त हो गई थी और उन्होंने वैशंपायन से अपनी कहानी को गंभीरता से शुरू करने के लिए कहा। बुद्धिमान ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, मैं यह सब पढ़ूंगा। यह इतिहास धर्म, अर्थ और मोक्ष का उच्च और पवित्र विज्ञान है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैशंपायन महाभारत की महाकाव्य कथा सुनाने लगा। एक ऐसी कहानी जिसे पूरा करने में उसे कई दिन लगेंगे। राजा ने बड़े ध्यान से सुना। जब बुद्धिमान ब्राह्मण पांडवों, उनके संघर्षों और उनकी अंतिम जीत के बारे में बात कर रहे थे, सूर्य बहुत पहले ही अस्त हो चुका था। जब वैशंपायन ने अपनी कहानी पूरी की थी, जन्मेजय उस शानदार इतिहास पर आश्चर्य और विस्मय से भर गया था जो उसने अभी अभी सुना था। वो जानता था कि यह कहानी हमेशा उसके साथ रहेगी, जो उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। जैसे ही राजा उठा, भारत की प्राचीन भूमि में उपरिचिर वासु नामक एक राजा रहता था, जो चेदी राज्य पर शासन करता था। वह एक न्यायपूर्ण और गुणी शासक था जिसे उसके लोग प्यार करते थे, लेकिन उसे शिकार करने का भी शौक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह दुनिया का त्याग करने लगा, अपने हथियार छोड़ देता गया और एक सुनसान एकांत में कहने लगा, जहां वह कठोर तपस्या करता था। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने वासु की भक्ति पर ध्यान दिया और उनके पास गए, यह मानते हुए कि वह अपनी तपस्या के माध्यम से उनका नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने उनसे नरम स्वर में बात की, उन्हें अपनी तपस्वी प्रथाओं से दूर करने की कोशिश की। हे पृथ्वी के स्वामी, उन्होंने कहा, आपको पृथ्वी पर पुण्य की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह बदले में ब्रह्मांड की रक्षा करेगा। इंद्र ने स्वयं वासु को आश्वासन दिया कि अगर वह पुण्य की रक्षा करता है तो उसे मरणोपरांत देखने के लिए कई पवित्र क्षेत्रों से पुरस्कृत किया जाएगा। इंद्र ने वासु को एक सटीक गाड़ी भी दी जो उसे एक दिव्य प्राणी की तरह आकाश में ले जा सकती थी। उसने उसे कमल की एक विजयी माला दी जो उसे युद्ध में नुकसान से बचाएगी। राजा बहुत खुश था और उसने इंद्र की पूजा को अपने पूरे राज्य में फैलाने का वादा किया। इंद्र के निर्देश के अनुसार वासु ने भगवान शंकर के सम्मान में एक बांस का खंभा लगा, जो एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जिसका पालन सभी राजा करते थे। जब उन्होंने खंभे को खड़ा किया तो इसे सोने के कपड़े, सुगंध मालाओं और आभूषणों से सजाया गया और देवता प्रसन्न हुए। इंद्र स्वयं पूजा को स्वीकार करने के लिए हंस के रूप में प्रकट हुए और वासु के राज्य को समृद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। राजा के पुत्र महारथ को मगध के राज्यपाल के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि उनके अन्य पुत्रों सत्याग्रह, उसुम, मावेल और यद को विभिन्न प्रांतों का प्रभार दिया गया था।
उन्होंने अपने स्वयं के राज्यों और राजवंशों की स्थापना की, जो आने वाली पीढ़ियों तक कहेंगे। एक दिन वासु इंद्र के उपहार के साथ स्फटिक गाड़ी में सवार हुआ, आकाश में एक दिव्य प्राणी की तरह दौड़ रहा था। उसके साथ गंधर्व और अप्सरा थे, जो उसके सम्मान में गाते और नाचते थे। जब वह अपने राज्य के ऊपर से उड़ रहा था, तो वह कुल्हाड़ा नामक एक पहाड़ पर आया, जो वासना से पागल हो गया था और सुक्तीमती नदी पर हमला कर रहा था। वासु ने अपने पैर से पहाड़ पर हमला किया, जिससे नदी को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। वासु की आभारी नदी ने उन्हें उपहार के रूप में तो जुड़वा बच्चे दिए। बेटा उनका सेनापति बन गया, जबकि बेटी गिरिका की शादी स्वयं वासु से हुई थी। कि साल बीत गए और वासु का राज्य उनके बुद्धिमान शासन के तहत समृद्ध हुआ। हालांकि एक दिन उन्हें अपने पूर्वजों से श्राद्ध समारोह के लिए हिरण का शिकार करने का अनुरोध मिला। इस मिशन पर रहते हुए वह अपनी पत्नी गिरिका के बारे में भूल गए, जो उस समय गर्भवती थी। राजा की शिकार करने की इच्छा खत्म हो गई। एक विशाल सभा के बीच जन्मेजा, एक शक्तिशाली राजा, एक बुद्धिमान ब्राह्मण वैशंपायन की ओर मुड़ा और उसे उन खगोलीय योद्धाओं जो पृथ्वी पर पैदा हुए थे की कहानी सुनाने के लिए कहा। राजा की जिज्ञासा उनके जन्म और उद्देश्य के बारे में रहस्य से भरी हुई थी। वैशंपायन ने अपनी कथा की शुरुआत जमदग्नि के पुत्र परशुराम के बारे में करते हुए की, जिन्होंने पवित्र पर्वत महेंद्र पर 13 साल की तपस्या की थी। इस दौरान पृथ्वी क्षत्रिय से रहित थी और ब्राह्मण अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के साथ केवल अपने उपजाऊ मौसम के दौरान क्षत्रिय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंधों में संलग्न थे। इन संबंधों से कई शक्तिशाली क्षत्रियों का जन्म हुआ, जिससे उनकी महावंशावली की निरंतरता सुनिश्चित हुई। जैसे जैसे क्षत्रिय जाति फलती फूलती गई, वैसे वैसे अन्य 4 वर्ग ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी फलते फूलते गए। प्रत्येक वर्ग भक्ति के साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता था और समाज सद्गुणों से संचालित होता था। मनुष्य अपने दैनिक जीवन को संयम के साथ चलाते थे, कभी भी वासना या लालच के आगे नहीं झुकते थे। यहाँ तक कि जानवर भी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का पालन करते थे। और पृथ्वी एक बार फिर सभी जीवित प्राणियों के लिए एक आश्रय बन गया। हालांकि जैसे जैसे युग बीतते गए, दिति के वे पराक्रमी पुत्र असुर विभिन्न प्राणियों के बीच पैदा होने लगे। गाय, घोड़े, ऊंट, राक्षस, हाथी और हिरण, इन दुर्जय प्राणियों में बहुत ताकत और शक्ति थी और उनकी उपस्थिति ने जल्द ही पृथ्वी को अभिभूत कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और यहाँ तक कि अपने आश्रमों में महर्षियों सहित सभी जीवित प्राणियों को आतंकित कर दिया। इस मोह से दबी पृथ्वी ने ब्रह्मांड के निर्माता दिव्य ब्रह्म की रक्षा की। पृथ्वी की प्रार्थना से वह अनजान नहीं था। उसने असुरों के जन्म और दुनिया पर हावी होने के उनके इरादे का अनुमान लगा लिया था। एक परोपकारी मुस्कान के साथ भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी लोगों, देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं और ऋषियों को पृथ्वी पर क्षत्रिय, ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों के रूप में जन्म लेने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने उन्हें असुरों के साथ संघर्ष करने का आदेश दिया, जिससे पृथ्वी का बोझ कम हो गया। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने इस महान कार्य को स्वीकार किया और सभी दुश्मनों के हत्यारे नारायण के पास उनका मार्गदर्शन लेने के लिए वैकुंठ में गए। भगवान के आशीर्वाद से वे असुरों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होकर पृथ्वी पर उतरे। देवताओं और राक्षसों के बीच एक भव्य संघर्ष के लिए मंच तैयार था, जिसमें दुनिया का भाग्य अधर में झटका हुआ था। जैसे ही वह सम्पायन ने अपनी कहानी समाप्त की, जन्मेजय ने पूरे ध्यान से सुना। उनका मन उनकी महिमा पर आश्चर्य से भर गया। समय के विशाल विस्तार में ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को ऋषि वैशंपायन के सामने उजागर किया, जो राजा को पुरानी कहानियों का वर्णन करते थे। अवित ऋषियों में से 6 ब्राह्मण के आध्यात्मिक पुत्रों मारीची, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और कतु के रूप में खड़े थे। इन महान ऋषियों को अपार ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद मिला, वेदों में महारत हासिल की और पूर्ण शांति प्राप्त की। अंगिरास के 3 बेटे बृहस्पति, उत्ते और संवर्त अपनी अटूट प्रतिज्ञाओं
और अटूट चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। अत्रि की कई संतानें सभी पवित्र ग्रंथों से परिचित थी, जिन्हें तपस्वी सफलता का ताज पहनाया गया था और आंतरिक शांति का संचार किया गया था। पुनस्ते के बच्चे राक्षस, बंदर, किन्नर और यक्ष पृथ्वी पर घूमते थे, जबकि पुलह के बेटे सलवा, शेर, किमपुरुष, बाघ, भालू और भेड़िए जंगलों में रहते थे। कतु की पवित्र संतानें सत्य और प्रतिज्ञाओं के प्रति समर्पित विलखिल्य थी, जो सूर्य की दिव्य यात्रा में उनके साथ थे। प्रसिद्ध ऋषि दक्ष ब्राह्मण के दाहिने पैर की अंगुली से उभरे, जबकि उनकी पत्नी, जो बाएं पैर की अंगुली से पैदा हुई थी, ने 50 निर्दोष बेटियों को जन्म दिया। दक्ष ने अपने स्वयं के बेटों के बिना उन्हें अपना पुत्रिका बनाया, ताकि उनके बच्चे, उनके और उनके पति दोनों के हों। दक्ष ने धर्म को 10 बेटियां दी: कीर्ति, लक्ष्मी, धैति, मेधा, उष्टि, श्राद्ध, क्रिया, बुद्धि, गज्जा और माली। धर्म की इन पत्नियों को ब्रह्मांड में सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वयंभू व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया था। चंद्रमा को दक्ष से 27 बेटियां मिली, जो नक्षत्र और योगिनी बन गई, जो समय का मार्गदर्शन करती थी और दुनिया के पाठ्यक्रमों में सहायता करती थी। ब्राह्मण के दूसरे पुत्र मनु की एक संतान थी, जिसका नाम प्रजापति था, जिसके 8 पुत्रों को वासु के नाम से जाना जाता था: धरा, ध्रुव, सुमाकहा, अनिला, अनाला, प्रत्युषा और प्रभासा। इनमें से धारा और ध्रुव का जन्म धूम्र से हुआ था, जबकि चंद्रमास, सोमा और श्वासन, अनिला, बुद्धिमान, स्वसा से निकले थे। ध्रुव का पुत्र काल समय था, जो दुनिया का विध्वंसक था, जबकि सोम की संतानें वर्षा थी। वर्षा के 3 बेटे हुए शिशिरा, गमन और कुमार, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जिनका पालन पोषण कृतिका और अन्य लोगों ने किया था। कार्तिकेय के 3 भाई थे: सखा, विशाखा और नेगमेया। नीला की पत्नी शिव ने मनोजा को जन्म दिया। राजा जमेजे की उपस्थिति में वह सपायन ने देवताओं, दानवों, गंधर्वों, राक्षसों, जानवरों, सांपों, पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के जन्म और कार्यों की कहानी सुनाना शुरू किया। इन दिव्य प्राणियों के जीवन के बारे में जानने की इच्छा से राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। जब उन्होंने मानव रूप धारण किए, वे सम्पायन ने एक शक्तिशाली दानव विपाचिटी की कहानी सुनाने के साथ शुरुआत की, जो पुरुषों में जरासन के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता था कि यह शक्तिशाली प्राणी दिति के गर्भ से पैदा हुआ था और अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए कुख्यात हो गया था। जैसे जैसे वह बोलता गया, वह सम्पायन ने अन्य दानवों के नामों को प्रकट करना जारी रखा, जिन्होंने मानव रूप धारण किए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और क्षमताएं थीं। दिति के एक अन्य पुत्र हिरण्यकशिपु को पुरुषों के बीच शिशुपाल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यह शक्तिशाली सम्राट अपने दिल में एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसे जानने वाले सभी लोग उसे डराते थे। वह सम्पायन ने आगे चलकर समहलत के साले में परिवर्तन, अनहुलत के धृष्ट केतु बनने और शिवी के द्रुम का रूप लेने की कहानियों को याद किया, जैसा कि उन्होंने जारी रखा। वह सम्पायन ने अन्य दानवों के बारे में बात की, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग लक्षण थे। अयसिया, अश्वसिरा, आयसन को, गगनुमूर्धन और वेगावत के काया के शाही वंश में पैदा हुए थे, जहां वे अपने आप में महान सम्राट बन गए। शक्तिशाली केतुमत, जो अपनी भव्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता था, ने एक भयानक प्रतिष्ठा वाले राजा अमितोज का रूप ले लिया। कहा जाता है कि असुर स्वरभानु उग्रसेन बन गया था, एक ऐसा सम्राट जिसके भयंकर कार्यों के बारे में उसे जानने वाले सभी लोग विस्मय में फुसफुसा रहे थे। एक और दानव अशोक में बदल गया, एक योद्धा सम्राट जो अपनी बेजोड़ बहादुरी और शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके छोटे भाई अश्वति ने एक और शक्तिशाली राजा हार्दिक्य का रूप ले लिया। वह सम्पायन ने आगे चलकर वैश्वपर्वन की कहानियों का वर्णन किया, जो दीर्घप्रज्ञा बने, अजका जिसने सलवा का रूप धारण किया, और अशुभरीव जो रोचमान में परिवर्तित हो गए। अपनी महान बुद्धि और उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले सूक्ष्म बृहद्रथ एक ऐसे राजा बने जिनका ज्ञान पूरे देश में प्रसिद्ध था। जैसे ही उन्होंने बात की, वह सपाय निकेई और दानवों और उनके मानव समकक्षों का नाम लिया। हर सुवाहु बन गया,
निकुंभ देवदीप में बदल गया। सराबा ने पर्व का रूप ले लिया। कृत पार्वती बन गया। वालिकों की भूमि में सालबर प्रहलाद बन गया। अपने चारों ओर इकट्ठे हुए पूज्यशियों की उपस्थिति में राजा जमेजे ने वह संपायन से क्रू की कथा को जारी रखने का अनुरोध किया। वह पहले से ही देवताओं और राक्षसों के दिए गए अवतारों के बारे में सुन चुका था, लेकिन अब वह शुरू से ही अपने स्वयं के शाही वंश की कहानी जानना चाहता था। वह संपायन ने पौरव राजवंश के संस्थापक दुष्मांता के बारे में बात करना शुरू किया, जो एक ऐसे राजा थे जो अपनी असीम ऊर्जा और पृथ्वी की अटूट सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रभुत्व दुनिया के 4/4 हिस्सों में फैला हुआ था, जिसमें समुद्र के भीतर विभिन्न क्षेत्र शामिल थे और यहाँ तक कि मृक्षों की भूमि तक भी फैली हुई थी। उनके शासन के तहत भूमि ने खुद प्रचुर मात्रा में उपज दी, जिससे मिट्टी के जोतने वालों या खदानों में श्रमिकों की आवश्यकता समाप्त हो गई। जैसा कि वह संपाय ने दुष्मंत के शास्त्रकार का वर्णन किया है, शियों की सभा को शांति और समृद्धि के एक पुराने युग में ले जाया गया था। मिश्रित जातियों के लोग नहीं थे, कोई चोर नहीं था, कोई अकाल नहीं था और कोई बीमारी नहीं थी। समाज के 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्तव्यों को खुशी और समर्पण के साथ निभाते थे। कभी भी अपने कार्यों से व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहते थे। दुष्मंत की प्रजा सद्भाव में भय से मुक्त रहती थी, क्योंकि राजा के परोपकारी शासन ने उनकी भलाई सुनिश्चित की। वह संपाय ने दुष्मंत के राज्य की एक जीवन तस्वीर चित्रित करना जारी रखा, जहां पर्जन्य इंद्र ने सही समय पर वर्षा की और खेतों में सुगंधित फसलें पैदा हुई। पृथ्वी सभी प्रकार के धन और जानवरों से भरी हुई थी, जबकि ब्राह्मण सत्य और पुण्य को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहे हुआ सम्राट स्वयं अपने राज्य के गुणों को मूर्त रूप देते थे। दुष्मांता का शारीरिक ढांचा एक गरज की तरह कठोर था, जो अपनी बाहों पर विशाल पर्वत मंदारा को भी सहारा देने में सक्षम था। वह गदा के साथ 4 प्रकार के युद्ध में निपुण था। इसे दूर से फेंकना, करीब से मारना, कई दुश्मनों के बीच घूमना और उन्हें अपने सामने चलाना, सभी प्रकार के हथियारों और हाथियों और घोड़ों पर सवार होने में उनका कौशल बेजोड़ था। जैसे जैसे वह संपायन के शब्दों ने दुष्मंत की छवि बनाई, सभा उनकी भव्य उपस्थिति से अभिभूत हो गई। राजा की शक्ति विष्णु की शक्ति से प्रतिस्पर्धा करती थी, जबकि उनकी भव्यता सूर्य देवता की तरह चमकती थी। उनका गुरुत्व समुद्र की तरह असीम था और उनका धैर्य पृथ्वी की तरह ही था। सम्राट की प्रजा उन्हें पसंद करती थी और वह एक कोमल लेकिन दृढ़ हाथ से शासन करते थे, जिससे उनकी संतुष्टि सुनिश्चित होती थी। दुष्मांता के शासनकाल की कहानी ने सुनने वालों में लालसा की भावना जगा दी थी। वे ऐसे स्वर्ण युग में लौटने के लिए तरस रहे थे, जहां भूमि उपजाऊ थी, लोग गुणी थे और शांति सर्वोच्च थी। जैसा कि वे सूर्य जंगल में गिर पड़ा जब राजा दुष्मांता मनुष्यों के बीच एक शेर अपनी शक्तिशाली सेना को जंगल के बीचों बीच ले गया। हवा योद्धाओं की गड़गड़ाहट, धुंधले शंख और ढोल की कर्कश आवाज से भर गई, जिससे एक गुंगा कोलाहल पैदा हो गया जो पेड़ों में ऊंच रहा था। सैकड़ों घोड़े और हाथी राजा के साथ थे। सूरज की रोशनी में उनके कवच चमक रहे थे जब वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही जुलूस जंगल की गहराई में गया, सुंदर महाराजाओं ने अपने भव्य महलों की छतों से नीचे देखा। उनकी आंखें राजा दुष्मांता की राजसी आकृति पर टिकी हुई थीं। वे उनकी बहादुरी और शक्ति पर आश्चर्यचकित हो गई। उनकी तुलना शत्रुओं के हत्यारे और खुद वज्रपात करने वाले सकसे की प्रशंसा और स्नेह के साथ उन्होंने राजा के सिर पर फूलों की बौछार की, एक ऐसा भाव जिसने उनके दिल को बहुत खुशी से भर दिया। उनके पीछे हमलों के आशीर्वाद के साथ राजा दुष्मांता अपनी सेना को जंगल में ले गया, जो युद्ध में अपनी शक्ति साबित करने के लिए उत्सुक था। जब वह अपने रथ की सवारी कर रहा था, तो उसके पहिए एक तेज से बाहर निकल रहे थे, जिसने पृथ्वी को हिला दिया और आकाश में गूंज रहा था। राजा ने अपने सामने के जंगल के विशाल विस्तार को देखा। पेड़ ऊंचे थे,
उनके पत्ते हल्की हवा में घूम रहे थे, क्योंकि जंगल का तल आसमान इलाकों और बिखरे हुए पत्थरों को रास्ता दे रहा था। कृत्य कोलो विलवा अर्क खदेरा कपटा और धुआं की खुशबू से हवा भरी हुई थी, लेकिन राजा का ध्यान अपने काम पर केंद्रित था। उसकी सेना उसके चारों ओर ठहरी हुई थी, दानकों से लैस योद्धाओं का एक समुद्र। जब वे जंगल में अपने शिकार का पीछा कर रहे थे, राजा दुश्मनता ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उसके तीर तेजी से और सीधे उड़ रहे थे। जब वे बाघों और अन्य जानवरों को आसानी से नीचे ले आया, एक समय का शांत जंगल अब एक युद्ध का मैदान था। स्टील के टकराव की आवाज और हवा में खून की खुशबू। राजा के योद्धा सटीकता के साथ चलते थे। उनकी तलवारें उठती थीं और घातक लय में गिरती थीं, क्योंकि वे जंगल के निवासियों को काटते थे। हाथी भी शक्तिशाली प्राणी जो वे थे, राजा की सेना के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, शेर अपने क्षेत्र पर दावा करने आए। योद्धाओं के डर से जंगल से भागने लगे नेतृत्वहीन और भयभीत जानवरों के झुंड सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे। उनके रोने की आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी, क्योंकि वह सूखी नदी के तट पर लड़खड़ाते हुए थक गए थे और अपनी प्यास बुझाने में असमर्थ थे। राजा की सेना ने युद्ध की लूट पर भोजन किया, अपने हाथों से जलती आग पर गिरे हुए जानवरों को भून दिया। दर्द और डर से पागल मजबूत हाथी एक उन्माद में भाग गए, योद्धाओं को उनके पैरों के नीचे रौंदते हुए। अंत में जंगल बंजर हो गया और उसके निवासी गायब हो गए। रेगिस्तानी मैदान की भीषण गर्मी में राजा जमेजा और उनके अनुयायी थके हुए और सूखे शिकार से बाहर निकले। उनके कदम बंजर परिदृश्य में गूंज रहे थे। जब वे आगे बढ़ रहे थे, राहत की तलाश में, राजा की आंखें क्षितिज को देख रही थी, एक मरुद्यान के लिए तरस रही थीं, जो उनकी प्यास बुझाने और उनके हौसले को पुनर्जीवित करने के लिए था। जैसे ही वे रेगिस्तान को पार कर रहे थे, एक हरा भरा जंगल दिखाई देने लगा, जैसे कि शुष्क विस्तार के बीच एक रत्न स्थापित किया गया था। पेड़ों की शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थी, सुगंधित फूलों को छोड़ रही थीं, जो राजा के सिर पर बारिश कर रही थीं। जंगल का फर्श नरम पन्ना घास से घिरा हुआ था और हवा पंखों वाले कोरिस्त्र की मीठी धुनों से कंपन कर रही थी। नर कोकिला और कर्कश सिकाला, हर पेड़ फूलों के गुच्छों से सजाया हुआ लग रहा था। हर एक जीवंत प्राण जो धूप में नाच रहा था। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब वह इस लुभावने अभयारण्य को देख रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो ऊपर एक चमदवा बना रही थीं, जबकि मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही थीं, सामंजस्य से गुनगुना रही थी। शाखाओं पर खड़े वारबलों के गीतों से हवा जीवन थी। उनकी मीठी आवाजें फूलों की तरह आपस में जोड़ी हुई थी। जंगल सुंदरता और आश्चर्य के धागे से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री था। जैसे जैसे वे इस मंत्रमुग्ध क्षेत्र में गहराई से जाते गए, राजा के दल को तपस्वियों का एक आश्रय मिला के एक ऐसा आश्रय जो शांति के प्रकाशतम की तरह चमकता था। पवित्र अग्नि अपने परसे के भीतर जलती थी, शांत परिवेश पर एक गर्म चमक डालती थी। इसके आसपास के पेड़ लंबे खड़े थे, उनकी चड्डी मजबूत थी, जबकि जमीन पर कालीन वाले फूलों ने एक नरम सुनहरे रंग का निर्माण किया। राजा का दिन प्रशंसा से भर गया जब उसने इस अभयारण्य को देखा, जो प्रकृति की भव्यता का सार प्रतीत होता है। उसने देखा कि कई युवती वकील और अन्य मुनि इसके परिसर में बैठे हैं, उनके चेहरे आंतरिक प्रकाश से चमक रहे हैं। हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी और तट पर पानी की कोमल झपकी ने एक सुखदायक धुन बनाई। जिस पनाहगाह से परे एक और क्षेत्र था, एक आश्रय जो स्वयं ब्राह्मण के क्षेत्र की तरह चमकता था। यहाँ राजा को विभिन्न प्रकार के विषयों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की अपनी खोज में डूबे हुए थे। कुछ ने सटीक रूप से एक भजनों का जाप किया, जबकि अन्य ने परिपूर्ण स्वर के साथ समन भजन गाए। हवा इन पवित्र धुनों के सामंजस्यपूर्ण स्वरों से गूंजती थी, जिससे शांति और चिंतन का वातावरण पैदा होता था। जैसे ही राजा इस पवित्र स्थान पर घूमते थे, उनका सामना विभिन्न कलाओं में कुशल ब्राह्मणों से होता था। बलिदान के मंचों के निर्माण से
लेकर तर्क और मानसिक विज्ञान की पेचीदगियों तक कुछ खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य को पदार्थ के गुणों और बलिदान के संस्कारों के फलों की गहरी समझ थी। राजा के कानों को ध्वनियों के एक समूह के साथ व्यवहार किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक विशाल ज्ञान और ज्ञान का प्रमाण था। राजा दुष्मंत एक घने जंगल में अकेले घूमते रहे। उनके अनुचरों ने उन्हें आश्रम के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। उन्होंने जोर से पुकारा, क्या हो, यहाँ कौन है? लेकिन जवाब में केवल एक प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। अचानक एक सुंदर लड़की घर से निकली, जो एक तपस्वी की बेटी के रूप में तैयार थी, और उसने सम्मान के साथ राजा का स्वागत किया। युवती शकुंतला ने दुष्मंत को एक आसन, पैर धोने के लिए पानी और करके देकर उचित सम्मान दिखाया। उसने राजा के स्वास्थ्य और शांति के बारे में पूछताछ की और उसकी पूजा की, उसके आदेश मांगे। दुष्मंत ने शकुंतला के पिता प्रसिद्ध कर्ण के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। शकुंतला ने जवाब दिया कि उसके पिता फल लाने गए थे, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएंगे। राजा ने शकुंतला की सुंदरता, समरूपता और युवावस्था को देखा और उसका दिल उसके आकर्षण से चुरा लिया। उसने उससे उसकी पहचान, उसके पिता और वे जंगल में कैसे आई, इसके बारे में पूछा। शकुंतला ने प्यारी मुस्कान दिखाई और खुद को शिकन की बेटी के रूप में पेश किया। दुष्मंत की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने शकुंतला के जन्म के बारे में और पूछताछ की। वह अपने अतीत की एक कहानी सुनाने लगी। शकुंतला के अनुसार उनके पिता शिकन से एक बार एक अन्य शक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र ने संपर्क किया था, जो उनके जन्म का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे। विश्वामित्र को चिंता थी कि कर्ण की तपस्या से देवताओं के राजा के रूप में इंद्र की स्थिति को खतरा होगा। इंद्र ने अपने सिंहासन के डर से एक दिव्य अप्सरा और प्रसिद्ध सुंदरता मेनक को बुलाया, ताकि वे विश्वामित्र को अपनी तपस्या से दूर कर सकें। मेनक पहले संकोच कर रहा था, क्योंकि वह अल्प स्वभाव और शक्तिशाली होने के लिए विश्वामित्र की प्रतिष्ठा को जानता था। हालांकि इंद्र ने उसे सावधानी के साथ ऋषि के पास जाने का आदेश दिया। मेनक ने विश्वामित्र के कई कारनामों को याद किया, जिसमें उनकी एक नदी की रचना, क्षत्रिय से ब्राह्मण में उनका रूपांतरण और मातंग की रक्षा शामिल है, जिसे उनके पिता ने शापित किया था। उन्होंने इस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाने पर डर व्यक्त किया, लेकिन इंद्र के आदेश के तहत ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। मेनक ने इंद्र के साथ एक योजना बनाई, जिसमें उसने पवन के देवता मारुत से अनुरोध किया कि जब वह विश्वामित्र के सामने खेल रही हो तो उसकी पोशाक चुरा ले, और प्रेम के देवता मनमथा उसके प्रयास में उसकी मदद करे। इन योजनाओं के साथ मेनक विश्वामित्र को उसकी तपस्या से दूर करने के लिए, लुभाने के लिए निकला। जैसे ही शकुंतला ने अपनी कहानी पूरी की, दुष्मंता की जिज्ञासा अभी भी असंतुष्ट थी। उसने उसे इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला कि वे कर्ण की बेटी के रूप में कैसे पैदा हुई। एक पवित्र स्थान के शांत परिवेश में विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या के प्रति अधिक समर्पण के साथ एक प्रसिद्ध ऋषि थे, गहरे चिंतन में बैठे थे। उनकी तपस्या ने उन्हें सभी सांसारिक लगावों से शुद्ध कर दिया था, और अब वे दिव्य के लिए एक पात्र बन गए थे। यहीं पर आकाशीय अप्सरा मेनक को मौका मिला। उनकी सुंदरता उज्ज्वल चंद्रमा की तरह चमक रही थी, और उनकी उपस्थिति गर्मियों की हवा की तरह कोमल थी। जैसे ही वे विश्वामित्र के सामने खिलवाड़ करने लगी, हवा के देवता मारुत झपट्टा मारते हुए उसके पास से उन नाजुक कपड़ों को चुरा ले गए, जो उसके चारों ओर बादल की तरह नाच रहे थे। मेनक के गाल शरारत से लाल हो गए जब वे गुस्से में अपनी पोशाक को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें, उसकी जमीलात विनम्रता का प्रमाण थीं। उसकी आंखें एक आंतरिक आग से जल रही थीं। उसने इस दृश्य को देखा और अप्सरा की निर्दोष विशेषताओं और बेदाग सुंदरता से प्रभावित हुआ। जैसे ही वह मेनक के रूप को देख रहा था, जो अब उसके आवरण से अलग हो गया था, विश्वामित्र को इच्छा की हलचल महसूस हुई। उसने उसे अपने साथ
शामिल होने के लिए संकेत दिया और उसने एक कोमल मुस्कान के साथ उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह उनका सुखद प्रवास एक साथ शुरू हुआ। जब वे एक दूसरे की कंपनी में शामिल हो गए, अपने आपसी आकर्षण के आनंद में खो गए समय एक क्षणभंगुर सपने की तरह बीतता गया और जल्द ही मेनका ने खुद को बच्चे के साथ पाया। जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ती गई, वह मारिनी नदी के किनारे सांत्वना पाने लगी, जो हिमावत के राजसी पहाड़ों से घिरी घाटी से धीरे धीरे बहती थी। यहीं पर उसने एक बेटी को जन्म दिया और नवजात शिशु को नदी के किनारे छोड़ दिया। जैसा कि भाग्य में होगा, शिशु जंगल के बीच सुरक्षित पड़ा हुआ था। गिद्धों के एक समूह द्वारा संरक्षित किया गया था, जिन्होंने उसे नुकसान से बचाने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया था। जंगल में घूमने वाले राक्षस और मांसाहारी जानवरों ने बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जैसे कि उसके आसपास की दिव्य उपस्थिति को महसूस कर रहे हुम्मती से भरे दिल वाले शिकम को नदी के किनारे अपने स्नान करते समय यह दृश्य देखने को मिला। वह शिशु के शांत रूप की ओर आकर्षित हुआ, जो गिद्धों से घिरा हुआ था, जो उसके रक्षक बन गए थे। करुणा से प्रेरित होकर करु ने बच्चे को अपने पंखों के नीचे ले लिया और उसे वापस अपने पीछे ले आया। जैसे ही उन्होंने शिशु को करीब रखा, कव ने पवित्र ग्रंथों पर विचार किया, जिसमें 3 पिताओं की बात की गई थी। किसी के शरीर के निर्माता, जीवन के रक्षक और पोषण देने वाले। उन्हें एहसास हुआ कि इस बच्चे का पालन पोषण जंगल में गिद्धों द्वारा किया गया था और इस तरह उनका नाम शकुंतला रखा गया। 25 साल रक्षित की साल बीत गए और कल में शकुंतला को अपनी बेटी के रूप में पाला। वह एक सुंदर युवा महिला के रूप में बढ़ी, जो अपने वास्तविक माता पिता से अनजान थी। जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से उनके जन्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया, एक हरे भरे जंगल में पूर्व राजवंश के एक न्यायपूर्ण शासक राजा दुष्यंत को अपने पिता शिकम के साथ निर्वासन में रहने वाली एक सुंदर लड़की शकुंतला से मुलाकात हुई। राजा तुरंत उसके आकर्षण से प्रभावित हो गया और उसने शादी के गंधर्व रूप के अनुसार उससे शादी करने का फैसला किया, जो विस्तृत अनुष्ठानों या पुजारियों की आवश्यकता के बिना 2 सहमति वाले वयस्कों के बीच मिलन की अनुमति देता था। शकुंतला, हालांकि ये जानते हुए हिचकिचा रही थी कि उसके पिता जल्द ही फल का उपहार लेकर लौटेंगे, उसने राजा से इंतजार करने का अनुरोध किया। लेकिन दुष्यंत जिद कर रहा था, उसे आश्वासन दे रहा था कि वह उसे अपने साथी के रूप में चाहता है और उनके मिलन से उसे खुशी मिलेगी। उसने शास्त्रों का हवाला देते हुए विवाह के विभिन्न रूपों को समझाया और शकुंतला को आश्वासन दिया कि गंधर्व रूप अपने जैसे क्षत्रिय के लिए उपयुक्त है। राजा की बातों से आश्वस्त होकर शकुंतला एक शर्त पर उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई कि उनके मिलन से पैदा हुआ उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी होगा। दुष्यंत ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया। खुशी से भरे दिल से शकुंतला ने राजा को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने गंधर्व रूप के अनुसार प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया। जैसे ही राजा चला गया, शिकम उनके निवास पर पहुंचे, जो उन घटनाओं से अनजान थे जो घटित हुई थीं। लेकिन बुद्धिमान शिक अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते थे और दुष्यंत और शकुंतला के बीच मिलन से प्रसन्न थे। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए उनके विवाह को आशीर्वाद दिया कि उनका बेटा एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा होगा, जो समुद्र को जीत लेगा और उसके पास एक अजय सेना होगी। शकुंतला अपने पिता के पास गए, सम्मान में अपने पैर धोए और उन्हें दुष्यंत के मंत्रियों सहित पौरव राजाओं को आशीर्वाद देने के लिए कहा। शिकम ने अपने पति और उनके भविष्य के राज्य के कल्याण के लिए शकुंतला की निस्वार्थ इच्छा से प्रसन्न होकर सहमति व्यक्त की। तैयार और कृतज्ञता से भरे दिल से शकुंतला ने अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया और बुद्धिमान जी चले गए, ज्ञान और भक्ति की विरासत को पीछे छोड़ गए। जैसे ही सूर्य जंगल में अस्त हुआ, दुष्यंत अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी लौट आया।
जो शकुंतला को अपने साथ वापस लेने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे बहुत कम पता था कि शकुंतला के साथ उसके मिलन की किस्मत से परीक्षा होगी, जिससे कई परीक्षण और क्लेश होंगे जो अंततः उनकी नियति को हमेशा के लिए आकार देंगे। जंगल के बीच में, जहां सूरज की गर्म किरणें पत्तियों के माध्यम से छितराई हुई थीं, शकुंतला अपने पति दुष्मंता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका प्यार इसी शरण में फूला था जिसकी देखभाल बुद्धिमान ची कौवा ने की थी। हल्की हवा ने एक दूसरे से अपने वादे की फुसफुसाहट भरी कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे। जैसे जैसे भाग्य ने ऐसा किया, एक चमत्कार सामने आने ही वाला था। शकुंतला का गर्भ जीवन से जगमगा उठा और उसने एक चमकीले लड़के को जन्म दिया। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह चमक रही थी और उसकी त्वचा एक अलौकिक चमक से चमक रही थी। बुद्धिमान और दयालु शेकम ने बच्चे की दिव्य शक्ति को पहचाना और घोषणा की कि उसका नाम सर्वदमन रखा जाएगा। सभी को वश में करने वाला लड़का एक आश्चर्यजनक गति से बढ़ता गया। उसकी ताकत और चपलता जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों के प्रतिद्वंदी बन गए। केवल 6 साल की उम्र में वह आसानी से शेर, बाघ और भालू को वश में कर सकता था। शरण के निवासी उसके कौशल पर आश्चर्यचकित थे और ऋषि ने फैसला किया कि शकुंतला के लिए अपने पति के पास लौटने का समय आ गया है, जो अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में ले रहा है। भारी मन से शकुंतला उस एकमात्र घर को अलविदा कहती है जिसे वह बचपन से जानती थी। कण के शब्द उसके दिमाग में गूंजते थे। महिलाओं को अपने पैतृक या मातृ संबंधों के घरों में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ऐसा निवास उनकी प्रतिष्ठा, उनके अच्छे आचरण और उनके गुणों के लिए विनाशकारी है। जब वह अपने बेटे के साथ चलती थी तो उसे भावनाओं का विषण महसूस होता था। भविष्य के लिए उत्साह, आगे क्या होगा, इसके बारे में घबराहट। हस्तिनापुर पहुंचने पर शकुंतला की चिंता बढ़ती गई। क्या होता अगर दुष्मंता अपना वादा भूल गया होता? क्या वह अपने बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करता? उसका दिल बेसब्री से दौड़ रहा था। वह अपने पति के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर बंद थीं। हालांकि दुष्मंता सच्चाई से अनजान लग रही थी। उसने शकुंतला के दावों को अस्वीकार कर दिया, उसे एक अजनबी की तरह व्यवहार किया। शब्द शकुंतला की आत्मा में गहराई तक चले गए और एक पल के लिए वह दुख से भस्म हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई, उसके होंठ कांप गए और जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज कांप गई। हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं जानते? आपका दिन इस मामले की सच्चाई या झूठ का गवाह है। जो एक चीज होने के नाते दूसरों के लिए खुद को दूसरी चीज के रूप में प्रस्तुत करता है, वह एक चोर और अपने आप को लूटने वाले की तरह है। वह किस पाप में सक्षम नहीं है? इस शकुंतला के शब्द विश्वास के साथ टपक रहे थे। उनकी आवाज गुस्से में उठ रही थी। उन्होंने वेद के प्राचीन ज्ञान का आह्वान करते हुए दुष्मंत को याद दिलाया कि विवाह दो आत्माओं के बीच एक पवित्र बंधन था और एक पत्नी एक आदमी की सबसे कीमती संपत्ति थी। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, शकुंतला का जुनून अपने चरम पर पहुंच गया। उसके शब्द नदी की तरह बहते गए। हर वाक्य प्राचीन काल की पवित्र परंपराओं में शाहिशियों का एक राजवंश रहता था, जिनकी वंशावली को दिव्य के प्रमाण के रूप में सम्मानित किया जाता था। महान ज्ञान के शिव वह संपायन इन महान आत्माओं की कहानियों को सुनाने के लिए उत्सुक राजा जन्मेजय के सामने खड़े थे। सांपायन ने शुरू किया। पचेत पृथ्वी देवी के 10 पुत्र थे जो सभी तपस्या के प्रति समर्पित थे और हर सद्गुण को मूर्त रूप देते थे। उनके पास अपने मुंह से आग पैदा करने की शक्ति थी, जिसे वे भूमि को घेरने वाले जहरीले पौधों और पेड़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जिससे मानवता उनकी पकड़ से मुक्त हो जाती थी। इनसे पचेतों का जन्म एक महान प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में हुआ, जो दादा के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने विरिनी से शादी की और 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी सद्गुण और ज्ञान में उनके जैसे थे। दिव्यमार्ग नारद ने उन्हें मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए सांख्य का दर्शन सिखाया। सृष्टि के लिए दक्ष की इच्छा ने
उन्हें 50 बेटियों का पिता बनाया, जिन्हें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बेटियों के रूप में नियुक्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बेटे उनके अपने वंशज होंगे। उन्होंने इनमें से 10 बेटियां धर्म को, जो कि धर्म का अवतार है, और 13 महान शक्ति के श्री कश्यप को प्रदान की। चंद्रमा देवता ने दक्ष से 27 बेटियां प्राप्त की, जिन्हें समय मापने का काम सौंपा गया था। अपनी 13 पत्नियों के साथ कश्यप के मिलन से देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में अपार शक्ति से ओतप्रोत द्वितीय प्राणी आदित्य उत्पन्न हुए। कश्यप का एक पुत्र और उनकी पत्नियों में से एक विवासवत भगवान यम बन गया, जबकि एक अन्य पुत्र मनु को महान बुद्धि और ज्ञान का उपहार दिया गया। मनु की वंशावली ने मानवता को जन्म दिया, जिससे उन्हें मानव नाम मिला। उनके वंशजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य शामिल थे, जो सभी इस महान वंश से पैदा हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ मिल गए, और मनु की वंशावली के लोगों ने खुद को वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। मनु के 10 बच्चे थे, जिनमें वैनाधेशनु, नरेशन, नभागा, इक्ष्वाकुकर्षा, सरयाति, इला प्रसाद्रो और नबदृष्टि शामिल थे। ये सभी बेटे महानता के लिए नियत थे, लेकिन उनके झगड़े अंततः उनके पतन का कारण बनेला से जन्मे पूर्व अपार शक्ति और पुण्य के राजा थे। उन्होंने समुद्र में 13 द्वीपों पर विजय प्राप्त की और अपने साथ अलौकिक साथियों के साथ शासन किया। हालांकि उनके अहंकार ने उन्हें ब्राह्मणों की संपत्ति की अवहेलना करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संत कुमार का हस्तक्षेप हुआ। ऋषि ने पुरूरव को बुद्धिमान सलाह दी, लेकिन सम्राट ने सुनने से इनकार कर दिया। पुरूरवों के कार्यों के परिणामस्वरूप महानशियों के क्रोध का आह्वान किया गया और उन्हें मरने का श्राप दिया गया। उनके निधन से पहले पुरु प्रजापति के वंशज राजसी सम्राट याति इंद्र की तरह चमकते हुए दिखाई दिए। शुक्रा की अप्राप्य बेटी देवयानी के साथ अपने पूर्वज के मिलन की कहानी जानने की उनकी इच्छा ने उन्हें वैशंपायन से इसे फिर से लिखने के लिए कहा। वैशंपायन ने देवताओं और असुरों के बीच प्रतिद्वंद्विता का वर्णन करते हुए शुरुआत की, जो अक्सर 3 दुनियाओं पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते थे। देवताओं ने विजय की तलाश में बृहस्पतियों को अपना पुजारी नियुक्त किया, जबकि असुरों ने उसानों को चुना, जिन्हें शुक्रा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ब्राह्मण एक भयंकर घमंडी प्रतिद्वंद्विता में लगे हुए थे, जिसमें शुक्रा को मृतकों को पुनर्जीवित करने का ज्ञान था। देवताओं ने शुक्रा की शक्ति के डर से बृहस्पति के सबसे बड़े पुत्र कच से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उनके लिए यह ज्ञान प्राप्त करें। कच को वैश्पर्वोन के दरबार में भेजा गया, जहां शुक्रा रहता था। श्रद्धा और विनम्रता के साथ कच ने शुक्रा को अपना गुरु बनने के लिए कहा और 1000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का वादा किया। शुक्रा ने कच को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ये स्वीकार करते हुए कि ऐसा करने से वह बृहस्पति का सम्मान करेगा। शुक्रा के मार्गदर्शन में कच ने अपने गुरु और देवयानी दोनों को दया, संगीत, नृत्य और उपहारों के साथ सुलझा लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने भक्ति में 500 साल बिताए, तो दानवों ने उनके इरादे का पता लगाया और उन्हें मार डाला, उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। हालांकि शुक्रा ने संजीवनी के विज्ञान का उपयोग करके कच को पुनर्जीवित किया और कच अपने गुरु और देवयानी के सामने उपस्थित हुए। जो घटनाएं घटित हुई थी, असुरों ने इस कृत्य को 2 बार दोहराया। हर बार कच का वध किया और उसकी राख को शुक्रा की शराब के साथ मिलाया। देवयानी कच के लगातार निधन से बहुत दुखी थी, लेकिन शुक्रा ने उसे आश्वस्त किया कि उसे जीवित रखना असंभव था। जैसा कि उसके विज्ञान से पुनर्जीवित हुआ कच की हत्या जारी रही। देवयानी ने जवाब दिया कि वह उस बेटी के लिए शोक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, जिसके दादा पूज्य श्री अंगिरस और पिता वैशस्पति थे, जो तपस्वी योग्यता के सागर थे। जैसे जैसे कहानी सामने आई, कच और देवयानी के बीच भक्ति और प्रेम स्पष्ट हो गया। साथ ही शुक्रा की अपार शक्ति और अपनी बेटी के अनुरोध पर कच को पुनर्जीवित करने की उनकी इच्छा भी स्पष्ट हो गई। कहानी पूरे घेरे में आ गई, जिसने प्राचीन भारत में देवताओं, असुरों
और ब्राह्मणों के बीच संबंधों की जटिलताओं को उजागर किया गया। इस कथा में हम संबंधों के जटिल जाल और उनके माध्यम से बहने वाली गहरी भावनाओं को देखते हैं। हम सुकरा की महिमा, देवयानी के प्रेम की शक्ति और कच की बहादुरी को देखते हैं जब उन्होंने कई बार अपने भाग्य का सामना किया। यह कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के समृद्ध चित्रों का प्रमाण है, जहां देवताओं, असुरों और ब्राह्मणों के बीच बातचीत होती थी। दिव्य क्षेत्र में पूज्य श्री अंगिरास के पुत्र कच अपने ब्रह्मचर्य के व्रत के अंत के करीब थे। जैसे ही वे देवताओं के निवास पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उनके गुरु शुक्रा की बेटी देवयानी एक प्रस्ताव के साथ उनके पास पहुंची, जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। देवयानी के शब्द कच के लिए स्नेह और श्रद्धा से भरे हुए थे, जिन्हें वो बहुत सम्मान और पूजा का विषय मानती थी। उन्होंने उन्हें अपने पिता के लिए अपने पिता के सम्मान की याद दिलाई और उनके पारिवारिक बंधन पर जोर दिया। आप मेरे लिए जीवन की तरह ही प्रिय हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। जैसे मेरे पिता सुकरा आपके सम्मान के योग्य हैं, वैसे ही मैं भी हूं। इसलिए यह आपके लिए उचित है कि आप मुझे अस्वीकार ना करें। हालांकि कच अपने कर्तव्यबद्ध संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने देवयानी के स्नेह और कृतज्ञता को स्वीकार किया, लेकिन समझाया कि वे अपने पारिवारिक संबंधों के कारण शादी में उसका हाथ स्वीकार नहीं कर सके। तुम मेरे लिए एक बहन की तरह हो, उन्होंने धीरे से कहा, और मुझे एकशी के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। मेरे गुरु ने अन्य का आदेश नहीं दिया है। देवयानी के शब्द मधुर अनुरोधों से कठोर चेतावनियों में बदल गए। उसने कच को शाप देते हुए कहा कि अगर वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसका ज्ञान कभी फल नहीं देगा। लेकिन कच दृढ़ रहे इस बात पर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने आपके अनुरोध को हमारे पारिवारिक संबंधों के कारण अस्वीकार कर दिया है, उन्होंने शांति से कहा। आपने जुनून के प्रभाव में काम किया है, कर्तव्य के नहीं। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। भारी मन के साथ देवयानी ने महसूस किया कि कच उसकी इच्छाओं पर नहीं झुकेगा। वो देख रही थी कि वो दिव्य क्षेत्र के लिए रवाना हो रहा है। उसके शाक के बावजूद उसकी आत्मा अखंड है। देवताओं ने खुद उसका खुली बाहों से स्वागत किया और उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया, जिसने उनके लिए महान लाभ का कार्य किया था। स्वर्गदूतों के प्रमुख इंद्र ने कच की उपलब्धि की प्रशंसा करने में सभा का नेतृत्व किया। आपकी प्रसिद्धि कभी नहीं मरेगी, उन्होंने घोषणा की। आप हमारे बलिदानों में भाग लेंगे। और इसलिए अपने सम्मान और तैयार ज्ञान के साथ कच ने देवताओं के बीच अपनी जगह ले ली, जो हमेशा के लिए उस मुठभेड़ से बदल गया जिसने उनके संकल्प की परीक्षा ली थी। जैसे ही वो आकाशीय मेजबान के बीच अपने नए जीवन में बस गए, कच को पता था कि देवयानी के साथ उनका बंधन मजबूत बना रहेगा। हालांकि उनके रास्ते अब अलग हो जाएंगे। वे उनकी यादों को अपने साथ ले गए, उनके साझा स्नेह और एक दूसरे से सीखने के सबक को संजोए हुए। स्वर्ग के क्षेत्र में एक भव्य उत्सव शुरू हुआ जब एक प्रतिभाशाली विद्वान कच ने प्राचीन विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। खगोलीय प्राणी उनकी उपलब्धि पर खुश थे और बेसब्री से उनके कौशल का प्रदर्शन करने के लिए समय का इंतजार कर रहे थे। देवताओं के साथ मखावत कच के पास गए और उन्हें युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किए। हालांकि उनकी बातचीत एक गंधर्व राधा चित्राहत के बगीचे के भीतर एक झील में खेल रही सुंदर महिलाओं के दर्शन से बाधित हो गई। खगोलीय प्राणी हवा में बदल गए, तट पर छोड़े गए कपड़ों को बिला रहे थे। जब लड़कियां अपना सामान लेने के लिए लौटी तो उन्होंने पाया कि उनके कपड़े एक साथ मिल गए थे। उनमें से सुकरा की बेटी देवयानी भी थी, जो वैश्पर्वन की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पोशाक पहने हुए देखकर क्रोधित हो गई थी। दोनों के बीच गर्मागर्म विवाद हो गया, जिसमें शर्मिष्ठा अपने पिता की श्रेष्ठ स्थिति और धन के बारे में घमंड कर रही थी। देवयानी गुस्से से भरी हुई अपने कपड़े खींचने लगी। शर्मिष्ठा ने अपने ही गर्व से उत्तेजित होकर देवयानी को पास के एक कुएं में फेंक दिया और यह मानते हुए चला गया कि उसने ब्राह्मण की बेटी को चुप करा दिया है। हालांकि नाहुशा के बेटे याति को शिकार करते समय घटनास्थल का पता चला। उसने कुएं को देखा और देखा कि देवयानी अंदर लेटी हुई है। उसकी सुंदरता
आग की तरह चमक रही हैं। राजा कोमल शब्दों के साथ उसके पास गया और उसकी पहचान और स्थिति के बारे में पूछताछ की। देवयानी ने उसे एक महान और गुणी शासक के रूप में पहचान